Hello friends, you are welcome in our YouTube channel The Coaching Classes. This is Vinay Maurya, and in my intro video I told you I will teach you grammar section. From today I am gonna start grammar section. So let's start, and I will teach you in bilingual language, Hindi and also English. So let's start. सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रामर. व्हाट इज द ग्रामर? ग्रामर इसे हिंदी में कहते हैं व्याकरण. व्याकरण जो होता है, हमें किसी भी भाषा को पढ़ने या समझने के लिए जो रूल यूज होता है उसे हम ग्रामर कहते हैं. और इसको अगर हम सही शब्द में कहें तो सीखने की वह शाखा जो हमें यह बताता है कि हम किसी शब्द अथवा वाक्य को कैसे प्रयोग करते हैं. तो इसका हम लिखते हैं, अगर परिभाषा तो होगा सीखने की वह शाखा जो हमें यह बताता है कि हम किसी शब्द अथवा वाक्य को कैसे प्रयोग करते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं. सीखने की वह शाखा जो हमें यह बताता है कि हम किसी शब्द अथवा वाक्य को कैसे प्रयोग करते हैं. अब हम देखेंगे इसके बाद लैंग्वेज, जिसे कहते हैं भाषा हिंदी में. लैंग्वेज जो है अपना एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं. तो इसका हम परिभाषा जो होगा, ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं. किसी भी भाषा में हमें, जैसे कोई भाषा है, अगर उसमें कुछ लिखना है तो हम अपनी विचारों और भावनाओं को उसमें लिखेंगे, तो उसी को हम लैंग्वेज कहते हैं. नाउन, इसे कहते हैं हिंदी में संज्ञा. नाउन जो होता है एक नेमिंग वर्ड होता है. जैसे इसका अगर हम सही रूप से लिखें हिंदी में, इसका परिभाषा तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण को संज्ञा कहते हैं. अगर इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं तो मान लेते हैं राम. यह एक व्यक्ति का नाम है. अगर हम मान लेते हैं जैसे टेबल,
तो ये हो गया अपना वस्तु। इसे मान लेते हैं दिल्ली, ये भी अपना एक स्थान हो गया। अगर हम मान लेते हैं ऑनेस्टी, तो ये अपना हो जाएगा गुड़। ये इसके एग्जाम्पल्स, हमें लगता है इन एग्जाम्पल से आप लोग सही से समझ गए होंगे। तो अब आइए देखते हैं इसके नाउन के जो प्रकार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो इससे पहले मिटाते हैं। द टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के प्रकार। ये 5 प्रकार के होते हैं। इसमें अपना पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, और तीसरा है कलेक्टिव नाउन, और चौथा जो है मटेरियल नाउन, और पांचवा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम पहले इन पांचों का नाम लिखेंगे, उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं प्रकार के होते हैं। पहला है अपना 5 होते हैं, इसमें पांचों का हम नाम लिखेंगे, उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला अपना प्रॉपर नाउन। इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है अपना कॉमन नाउन। इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है अपना कलेक्टिव नाउन। इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथा है अपना मटेरियल नाउन। इसे कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। और अपना लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब हम इसमें एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन। तो आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन। सबसे पहला अपना प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया अपना शहर का नाम अगर है तो मान लेते हैं दिल्ली। अगर कोई नाम में देखते हैं जैसे मान सकते हैं नरेंद्र मोदी, विराट कोहली। ऐसी संज्ञा जिसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम से जाना जाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, में हम लोग देख सकते हैं जैसे हो जाएगा लखनऊ। इस शहर का फेमस नाम हो गया, खास ये नाम है। और उसके बाद जैसे विराट कोहली, राम, ये भी एक खास नाम। तो इस प्रकार के जितने होंगे
तो ये सब आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो एक खास नाम खास स्थान होगा या नाम होगा, इन सबको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं दूसरा जो है अपना कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसे हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम का बोध नहीं होता, इसमें पूरे जात या श्रेणी का बोध होता है। तो आइए देखते हैं इसे। ऐसी संज्ञा जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम का बोध नहीं होता, बल्कि पूरे जाति या श्रेणी का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ऐसे मान लेते हैं स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बॉय हो गया, ये सब अपना होगा कॉमन नाउन। तो एग्जाम्पल के लिए लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, चेयर, बॉय, ETC। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा अपना। तो आइए देखते हैं तीसरा प्रकार। आइए तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार अपना है कलेक्टिव नाउन। इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, कोई भी अगर समूह होगा तो समूह में एक ही प्रकार के वस्तुएं होंगी या व्यक्ति होंगे, जो भी होगा वो एक ही प्रकार का होगा। तो ऐसे ग्रुप या झुंड को हम लोग कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो देखते हैं इसमें लिखेंगे क्या, ऐसी संज्ञा जिसमें किसी एक प्रकार के समूह या झुंड को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपने पास होगा, ऐसे क्राउड हो गई, भीड़ में सब एक प्रकार के होते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है अपना हो गया, एग्जाम्पल के लिए क्लास, क्राउड, इसे कहते हैं भीड़, टीम, ETC। तो आइए अब देखते हैं हम लोग, इसके बाद देखेंगे हम लोग मटेरियल नाउन। तो देखते हैं दूसरा क्या है। चौथा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा।
इसमें ऐसे पदार्थ आते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, उन्हें सिर्फ हम तौल और माप सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग मानते हैं जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, या कोई ईंट ही हो गया, टेबल हो गया, इस प्रकार के ये सब मटेरियल नाउन है। तो इसमें लिखेंगे क्या, ऐसी संख्या जिसे हम गिन नहीं सकते बल्कि उसे तौल या माप सकते हैं। उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना हो जाएगा गोल्ड, सिल्वर, सोना और चांदी को हम लोग तौल सकते हैं, इसे गिन नहीं सकते। आइए अब देखते हैं लास्ट वाला क्या है अपना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फील कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। और हैप्पीनेस हो गया, जैसे खुशी हो गई, लव हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसे देखेंगे, ऐसी संज्ञा जिसे हम देख नहीं सकते केवल हम फील कर सकते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपना हो गया ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, लव, एक्सेट्रा। तो ये थे अपने 5 प्रकार के नाउन, इन्हें हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी इसमें कुछ और शेष बचे हुए हैं, इसके भेद इसमें जैसे हो सकते हैं जेंडर, अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन। तो इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।